एक बार की बात है कि एक जंगल में गुमायूं नाम का एक श्रृंगाल भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। उसने वन के किसी एक भाग में दो सेनाओं के युद्ध स्थान को देखा और उसी भूमि में गिरे हुए एक नगाड़े की ध्वनि को सुना जो वायु के कारण हिलने वाली लताओं की छोटी-छोटी टहनियों के आघात से उत्पन्न हो रही थी। उस ध्वनि को सुनकर वह भय से त्रस्त हो उठा और अपने मन में यह सोचने लगा कि अब तो मैं मर ही गया। अब अच्छा यही होगा कि उस ध्वनि को करने वाले जीव के सामने जब तक मैं नहीं पड़ता हूँ, उससे पूर्व ही यहाँ से भाग चलूं। अथवा इस प्रकार सहसा भागना उचित नहीं है, क्योंकि भय या हर्ष की स्थिति में जो व्यक्ति विचार करता है, चिंतन मनन करता है, विचार विमर्श करता है और बिना सोचे समझे सहसा कोई कार्य नहीं कर बैठता है, वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। अतः पहले मैं ये तो जान लूं कि ये शब्द किस चीज का शब्द है। इस प्रकार धैर्यपूर्वक विचार करते हुए वह शनैः शनैः आवाज करने वाली उस दुंदुभी के पास गया और कुछ दूर से ही उसको भली भांति देखने के बाद जब यह तय कर लिया कि यह नगाड़ा है, तो उसके सन्निकट पहुंचकर कौतूहलवश उस दुंदुभी को उसने स्वयं बजाकर देखा। पुनः प्रसन्न होकर वह सोचने लगा, अहो, बहुत दिनों के बाद आज मुझे पर्याप्त भोजन मिला है। इसको देखने से जान पड़ता है कि यह चीज पर्याप्त मांस, मज्जा और खून से भरी हुई होगी। तदनंतर उसने कठोर चर्म द्वारा आवृत उस नगाड़े रूपी दुंदुभी को किसी प्रकार फाड़ डाला और उसके एक भाग में प्रवेश करने योग्य छेद बनाकर प्रसन्न मन से वह उसके भीतर घुस गया। किंतु यह क्या, जिस कठिन चमड़ी से आवृत होने के कारण उस दुंदुभी को फाड़ने में उसके दांत भी टूट गए। उसके भीतर घुसने पर जब उसको काष्ठ मात्र ही अवशिष्ट मिला, तो वह निराश होकर इस श्लोक को पढ़ने लगा। पहले मैंने समझा था कि यह दुंदुभी मांस, मज्जा और रक्त से पूर्ण होगी आदि आदि। उक्त कथा को कहने बाद पंचतंत्र का दमनक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि श्रीमान को किसी के शब्द मात्र से ही भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी के धमकाने या चिल्लाने मात्र से नहीं घबराना चाहिए।